हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छे से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं एक और चैनल के साथ आ गई हूँ। आज की चैनल का टॉपिक है कि आपकी कुलदेवी के मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी कुलदेवी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपकी कुलदेवी आपको मैसेजेस देना चाहती हैं, आपकी कुलदेवी आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी कुलदेवी कुलदेवता जो भी हैं, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट करें और इस रीडिंग को देखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुलदेवी आपकी कुलदेवता आपको मैसेज देने के लिए आ रहे हैं। कुछ ना कुछ वो आपको यहाँ बताना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो आपको उनके मैसेजेस आ रहे हैं। और इस रीडिंग को कनेक्ट करने से पहले प्लीज़ अपने भगवान का ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जो भी प्यारी ऊर्जाएं वो भेज रहे हैं वो मल्टीपल होकर उन तक वापस पहुँचे, मेरी यही दुआ है। और आप जिस भी सोल पर्पस के लिए चुने गए हैं, आप उस सोल पर्पस को पूरा करें और अपनी इस यात्रा को पूर्ण करें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी कुल देवी आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपकी कुल देवी के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कुल देवी माँ प्लीज़ गाइड करें, क्या कुल देवी के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कुल देवी क्या कहना चाहती हैं, कुल देवी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कुल देवी क्या कहना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को। कुल देवी माँ प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आप, कुलदेवी माँ क्या कहना चाहती हैं। देखिए जी, कुलदेवी माँ यहाँ पर कह रही हैं कि ना आप ना किसी दुविधा में फंसे हुए हो, ठीक है। आप किसी एक ऐसी परेशानी में फंसे हुए हो जहाँ पर आप ना निकलना नहीं चाह रहे हो, आप ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। यहाँ पर क्या कह रही हैं यूनिवर्स आपको, कुलदेवी माँ आपको बहुत सारी रास्ते दिखा रहे हैं, ऑफर्स दिखा रहे हैं और आपके सामने ला के खड़े भी कर रहे हैं उन ऑफर्स को। लेकिन आप जो है देखने को तैयार नहीं हो, आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप समझने को तैयार नहीं हो। जैसे कि आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे नहीं सुनना या मैंने नहीं देखना, ठीक है। यहाँ पर कुलदेवी माँ आपको बहुत सारे साइंस भी दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप ना सुन रहे हो ना समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हों, ठीक है। अगर ये रीडिंग आप तक आई है और आपको बटरफ्लाइज आजकल बहुत दिखाई दे रही हैं तो वो आपकी कुलदेवी आपसे कनेक्ट कर रही हैं। आपकी कुलदेवी माँ सीधे सीधे आपको बताना चाहती हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। आप प्लीज़ विश्वास कीजिए और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें भी आप स्टक हैं, वहाँ पर आप स्टक ना रहें, वहाँ से आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं भाई, और आप यहाँ पर देख नहीं रहे हो उन ऑफर्स को, ठीक है। देख कर भी अनदेखा कर रहे हो, या आप एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हो, या आप ऐसे हो गए हो, लेजी हो गए हो, या आजकल आपको बहुत नींद आ रही होगी, या आजकल आप बहुत लेजी हो गए होगे, या आजकल आप कोई काम करने का आपका दिल नहीं करता होगा, या आपको लगता होगा छोड़ यार आज नहीं करना, कल कर लेंगे, या ये मतलब कोई अगर अपॉर्चुनिटी आई भी है या कोई काम का आइडिया आपके दिमाग में आया भी है तो आप सोचते हो चलो छोड़ो, जब होगा तब कर लेंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, आपकी कुलदेवी माँ कह रही हैं, कनेक्ट करो अपने आप से, अपने आप से भागो मत, अपने आप से मन की आवाज़ को सुनो, आत्मा की आवाज़ को सुनो। चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। आपके साथ सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन आप एफर्ट्स ही नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थाली में खाना पड़ा है लेकिन आप अपने हाथों से खाना नहीं चाह रहे हो, तो वो अपने आप तो मुंह में नहीं डलेगा। तो यहाँ पर आपकी एक देवी भी आपको यही कह रही हैं, चीज़ें आपके सामने हैं, प्लीज़ उनको यूज़ करो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं प्लीज़ उनका इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये जो भी मैसेजेस आपके आपके आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। अगर आपको आजकल बटरफ्लाई दिखाई दे रही हैं और कुछ दिनों से, ठीक है, तो ये आपकी कुलदेवी के मैसेजेस हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुलदेवी आपसे कनेक्ट कर रही हैं और वो आपको बटरफ्लाइज के माध्यम से आपको संदेश देना चाह रही हैं। आप हो सकता है आपको येलो कलर की बटरफ्लाई दिखाई देती हो सकता है कि आपको ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे रही हो और वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे रही हो। अगर ये 3 कलर में से कोई भी बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कुलदेवी माँ सीधा सीधा आपसे कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। सब अपने आप से रेजोनेट कर लेना, क्योंकि हर किसी को हो सकता है कोई डिफरेंट रंग की बटरफ्लाई दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो उनकी कुलदेवी माँ के ही डायरेक्ट मैसेजेस हैं। कुलदेवी माँ आपसे कनेक्ट कर रही हैं, आपके एंजल्स, आपके भगवान, जिनको भी आप मानते हैं वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। और देख लेते हैं, प्लीज़ कुलदेवी माँ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। देखिए भाई, कुलदेवी माँ कह रही हैं आप चीज़ों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, ठीक है।
उन्होंने आपकी पहले तो आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप चीज़ों से मुंह मोड़ते जा रहे हो। यहाँ पर भी आपको चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ना है। किन लोगों से मुंह मोड़ रहे हो, किन चीज़ों से मुंह मोड़ रहे हो? चीज़ें आपके पास ऑलरेडी दे रखी हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल ना करके आप उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है भाई, आप गलत कर रहे हो। ये रीडिंग जिसके लिए भी है मुझे नहीं पता भाई किसके लिए है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास सब चीज़ें होते हुए भी वो उनको छोड़ते जा रहे हैं और उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इमोशंस की ऊर्जाएं हैं, कप्स की ऊर्जाएं, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप की ऊर्जाएं हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से भाग रहे हो सकता है कि आप किसी को या आप किसी ऐसे रिश्तों से भाग रहे हो जहाँ पर आप यूनिवर्स आपको चाहते हैं जोड़ना, लेकिन आप वहाँ से भाग रहे हो, ठीक है। कुलदेवी माँ आपको आपसे जोड़ना चाहती है, लेकिन आप वहाँ से भाग रहे हो। तो यहाँ पर कुलदेवी माँ सीधे सीधे आपसे कह रही हैं भागो मत। यहाँ पर भागना नहीं है आपको। अगर आप भाग रहे हो किसी भी इमोशन में आकर, किसी भी ऐसे रिश्ते से भाग रहे हो, तो मत भागिए। वो रिश्ते आपके लिए ही बने हैं, वो आपको ही सर्व करेंगे। अगर आप उनसे भाग रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। यहाँ पर भी सीधी सीधे मैसेज यही आ रहा है। देखिए, मेरे को ये दोनों कार्ड यही कनेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो आपकी तरफ कुलदेवी माँ बहुत सारे मैसेजेस भेज रही हैं, लेकिन आप उनको नहीं देखना चाह रहे हो। दूसरी बात है, यहाँ पर चीज़ें आपको दी गई हैं, ऑलरेडी सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप यहाँ पर उन चीज़ों को छोड़ रहे हो, आगे की ओर बढ़ रहे हो। आप उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप नहीं देखना चाह रहे हो, एफर्ट्स भी नहीं करना चाह रहे हो, और यहाँ पर भी आप भागते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप जो है ना बहुत गलत निर्णय ले रहे हो। ये जिसके लिए है ना, प्लीज़ अपने आप की चीज़ को समझना, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं भाग रही हूँ चीज़ों से, मैं भाग रहा हूँ चीज़ों से, या मेरे सामने चीज़ें पड़ी हैं या मैं उसमें एफर्ट्स नहीं करना चाहता, मैं उनको देखना नहीं चाहता, मैं सच्चाई से भाग रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सच्चाई से भाग रहे हैं, ठीक है। जो ट्रुथ है उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं और उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। उसको लग रहा है कि शायद मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा या मैं वैसे भाग जाऊँगा तो मैं इन चीज़ों से निकल जाऊँगा। नहीं, यहाँ पर आपको इन चीज़ों से नहीं भागना। फेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही फेस करोगे, एक्सेप्ट करोगे, आपकी ये जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी पड़ी हैं ये आपके फेवर में आएंगी। यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? आप ना तो एक्सेप्टेंस में हो, ना ही आप चीज़ों को ले रहे हो, ठीक है। आप उनको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हर एक कार्ड का मतलब अलग होता है, हर एक चीज़ का मतलब अलग होता है। यहाँ पर लेकिन कुलदेवी माँ यही कनेक्ट कर रही हैं मुझे, ठीक है। यही कुलदेवी माँ आपको मैसेज देना चाह रही हैं कि जो भी लोग हैं अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके सामने चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। इमोशनली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं आपकी, तो अपने इमोशंस का गलत फ़ायदा मत उठाओ, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि आपके कई ऐसे रिश्ते हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आप छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हो, भाग रहे हो उन सब चीज़ों से। भागो मत, एक्सेप्ट करो, उन चीज़ों को सही करो, क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों को सही नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। और चीज़ों को छोड़ छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ ये नहीं करना है भाई, आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर आप ऐसे ही करोगे। तो यहाँ पर ये कुलदेवी माँ की वार्निंग है आपके लिए। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ के भागने की सोच रहे हो, या आप इन चीज़ों से मुंह मोड़ रहे हो, या कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आप भाग रहे हो या मुंह मोड़ रहे हो, तो आपके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आप यकीन नहीं मानोगे, और आपको ये वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुलदेवी माँ के मैसेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी चैनलिंग होती है, यहाँ पर जो भी मैसेजेस आते हैं, वो मेरा नहीं है एक भी शब्द। सारे शब्द यहाँ पर एंजल्स के हैं। जो भी यहाँ पर एंजल्स यहाँ मुझे गाइड कर रहे हैं, जो भी इंट्यूशंस दे रहे हैं, जो भी चीज़ें बुलवा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं। देखिए, कार्ड भी अपने आप ही निकल के आ रहे हैं। देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कर लो आप हार्डवर्क, जितना मर्जी कर लो, चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। आप बहुत हार्डवर्क कर रहे होगे, ठीक है। आप दिन रात एक करके लगे हुए होगे। किस में? आप ना अपने रिश्तों से भाग रहे हो, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, और अपने पैसों की तरफ बहुत काम कर रहे हो। यहाँ पर आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सीधी सीधी वार्निंग है। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी ऐसे रिश्तों से भाग रहे हैं जहाँ से आपको भागना नहीं है, एक्सेप्ट करना है, उन रिश्तों को अपनाना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इन रिश्तों से भागकर अपने ऊपर काम कर लूँ, या अपने फाइनेंस पे काम कर लूँ, या अपनी ग्रोथ पे काम कर लूँ, तो नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ वार्निंग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो, अगर आप किसी का दिल दुखाकर आगे की ओर बढ़ने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर सीधा सीधा कर्मा बैक हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। ये वार्निंग है आपके लिए। यहाँ पर मुझे कर्मा बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी आप, ये ना आपकी कुलदेवी माँ ही कह रही हैं। देखिए, कुलदेवी का मतलब है कि वो आपकी
माँ हैं, ठीक है, वो आपको वार्निंग दे रही हैं कि आपके कई ऐसे रिश्ते हैं जिनको आपको नहीं छोड़ना है, लेकिन आप यहाँ पर छोड़ रहे हैं, जिनको आपको एक्सेप्ट करना है, जिनको आपको अपनाना है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको अपनाना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है ना अपना ध्यान डाइवर्ट करके किसी और दिशा की तरफ लगा रहे हैं, अपने काम पे लगा रहे हैं, अपने करियर पे लगा रहे हैं, अपने चीज़ों पे लगा रहे हैं। लेकिन वो कह रही हैं, कुलदेवी माँ ही क्या साफ साफ कह रही हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई, जितना मर्जी मेहनत कर लो, आपको फाइनेंस में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मैं अपने करियर में इतना फोकस हूँ, फिर भी मेरे को चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ही आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जिन रिश्तों को आप छोड़ रहे हैं शायद वो आपको छोड़ने के लिए नहीं बने हैं, आपको पकड़ना है उन चीज़ों को, ठीक है। एक्सेप्ट करो भाई, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, प्लीज़ इस रीडिंग को एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि यस मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस आई एक्सेप्टेड, मैंने ऐसा किया है या मैं कर रहा हूँ और अब से मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। कमेंट में नहीं लिखना, अपने मन में बोलना, अफर्मेशंस देना, अपनी कुलदेवी से माफ़ी मांगना और उनसे बोलना कि मुझे सही मार्गदर्शन दे। प्लीज़ गाइड करें कुलदेवी में, और क्या कहना चाहती हैं आप मेरे व्यूअर्स को जो भी इस गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, प्लीज़ बताएँ। देखिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, चीज़ों को छोड़ रहे हैं, रिश्तों को छोड़ रहे हैं, कोई ऐसे इंसान से भाग रहे हैं, आपकी ये हालत होने वाली है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, आपके पास रास्ते होते हुए भी आपको रास्ते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे यूनिवर्स ने ना इंटरफेरेंस कर दिया, आपकी कुलदेवी माँ ने इंटरफेरेंस कर दिया, और कुलदेवी माँ बहुत बड़ा टावर मूवमेंट लेंगे आपकी लाइफ में, तबाह तहस नहस हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखिए भी ऐसी रीडिंग बहुत कम होती हैं, लेकिन ये रीडिंग जिनके लिए भी हैं, प्लीज़ इस रीडिंग को एक्सेप्ट ज़रूर कर लेना, क्लेम ज़रूर कर लेना। अगर नहीं किया या अब भी भाग गए आप, ठीक है, अभी इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आप भाग गए, तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली है, फिर आप इससे नहीं भाग सकते, फिर आपकी चीज़ें जो है ना तहस नहस हो जाएंगी, आप बोलोगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं, आपकी कुलदेवी माँ खुद आ गई हैं, वो खुद चाहती हैं कि आप बैलेंस करो, वो आपकी लाइफ में बैलेंस लाना चाहती हैं, आपकी लाइफ को खुशियों से भरना चाहती हैं, आपकी लाइफ को पूरी तरह से, आपके मन को पूरी तरह से शांत करना चाहती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, आप अपने इमोशन से भाग रहे हो, आप अपने किसी रिश्ते से भाग रहे हो, आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है वो छोड़ना नहीं है, आपकी कुलदेवी माँ सीधे सीधे इंडिकेशन दे रही है कि छोड़ना नहीं है, और आपने उस रास्ते को छोड़कर अपने किसी करियर पे अपना ध्यान लगा रहे हो, या अपने पैसा कमाने पर आप लगे हुए, लेकिन वहाँ पर आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा होगा, आपने जितना कमाते हो उतना ही खा लेते हो, जितना कमाते हो ना ही आपके कुछ सेव कर पा रहे होगे, ना ही आप कुछ अपने लिए जोड़ पा रहे होगे, ना ही आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे होगे, आपका अपना भी पूरा नहीं पड़ रहा होगा, तो वो इसीलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप उस रिश्ते को, जो भी रिश्ता है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मुझे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, और जहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चलते ही आप ऐसे रिश्ते से भाग रहे हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाइक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप ना इस रिश्ते को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ये छोड़ना नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चलते ही चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं, आपको दिखाई जा रही हैं, आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आपको अब अपने इस आईने को देखना होगा, फेस करना होगा, और आपको इसको अपनाना होगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो भी सिचुएशन है ना, जिस भी इंसान से भाग रहे हो, यहाँ पर आपको नहीं भागना है, नहीं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, ठीक है। ये सीधा सीधा इंडिकेशन है आपकी कुलदेवी माँ का। कुलदेवी माँ खुद चाहती हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करो, कुलदेवी माँ खुद बैलेंस करना चाहती हैं, लेकिन आप ही उनके संकेतों को समझने में सक्षम नहीं है, तभी ये रीडिंग बनवाई जा रही है। प्लीज़ कुलदेवी माँ के, देखिए आपकी कुलदेवी माँ मुझे रुष्ट भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, अपनी कुलदेवी माँ से माफ़ी ज़रूर मांगी, यहाँ पर मुझे वो रुष्ट भी दिखाई दे रही हैं, और तभी वो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे मैसेजेस बहुत कम आते हैं, तभी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। देखो आपके ऊपर इतना बर्डन आ चुका है ना, आप उसको ढो ढो के थक चुके हो, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हो यार एक के बाद एक मुसीबतें, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद आपके अंदर नॉलेज है, ठीक है, हर चीज़ है, हर चीज़ आप कर सकते हो, इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि आप हर चीज़ हैंडल कर सकते हो, हर काम कर सकते हो, लेकिन आप ढोए जा रहे हो उस बोझ को, लेकिन आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो कुलदेवी माँ साफ साफ कह रही है नहीं बढ़ पाओगे भाई, ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, नहीं बढ़ पाओगे आगे, क्योंकि आप जो है ना जिन चीज़ों से भाग रहे हो ना, वहाँ से आपको भागने नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि आपको ऐसे रिश्तों से भागना है, ऐसे रिश्ते से नहीं भागना। मुझे दिखा रहा है आपको पर्टिकुलर आप किसी एक रिश्ते से भाग रहे हैं और यूनिवर्स ने आपको ऑफर दिया है कि आपको उस रिश्ते से नहीं भागना, लेकिन आप वहाँ से भाग रहे हो। साफ साफ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जिसके लिए भी ये रीडिंग है ना, प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर कर लें। इस रीडिंग में अपने भगवान का नाम ज़रूर लिख जाएँ। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड, और एक्सेप्ट कर लें कि येस मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आपकी चीज़ें आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। प्लीज़ गाइड करें। देखो भाई, यहाँ पर कुलदेवी माँ, बहुत सारी हर्डल्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ आती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर कर्मा बैक हो रहा है भाई, शनि बार बार आ रहा है, शनि कर्मा बैक होगा यहाँ पर। अगर आपने चीज़ों को छोड़ा, कर्मा बहुत तेज़ी के साथ बैक हो जाएगा। एक के साथ आपकी 10 चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। रिश्ता तो जाएगा जाएगा, चीज़ें भी आपकी जाएंगी, फाइनेंशियल भी जाओगे, बाकी हेल्थ वाइज भी जा सकते हो, और बाकी और भी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसको आपका ठीक करना सही नहीं हो पाएगा, आप ठीक नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपने चीज़ों को समझ लिया, सुधार दिया, ठीक है, आप इन चीज़ों से नहीं भागे, एक्सेप्ट कर लिया, तो आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो फिर आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों से भागे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझा, सुधारा, एक्सेप्ट किया, और आपने जिन भी रिश्तों से भाग रहे हो, जिस भी रिश्ते से भाग रहे हो, अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया, यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, या जो भी सिचुएशन है मैं उसको ठीक करूँगा या ठीक करूँगी, मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा या मैं उसके लिए एक्शन लूँगा या लूँगी, तो चीज़ें आपकी फेवर में आ सकती हैं, ठीक है। और तब आपको उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव दिखाई देगा। तब आप जो भी मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, जिस चीज़ में भी फोकस हो रहे हो, वो आपको मल्टीपल होकर उसका रिजल्ट यहाँ दिखाई देगा। अदरवाइज आप यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन में फंसे रहोगे, आपको रास्ते नहीं दिखाई देंगे, आप बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाओगे, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं देगा, आपको दुविधा में डाल के रखेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं, और आप ना गुस्से में कोई कहीं ऐसे डिसीजन ले लोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और देख लेते हैं भाई, यूनिवर्स कुलदेवी प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। ये रीडिंग कुछ ही लोगों के लिए होगी, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। देखिए, मेरे व्यूवर्स को यही कहना चाहती हैं, टावर मूवमेंट के साथ आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगे। इतनी ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी ना कि आप हेल्थ से भी जाओगे, चीज़ें भी आपकी लाइफ से चली जाएंगी, जिन चीज़ों को भी आप छोड़ना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है कोई एक ऐसी इंसान को, एक ऐसा पर्सन है जिसको आप छोड़ना चाह रहे हो, जो कि आपके लिए लकी है, जो कि आपके लिए बना है, लेकिन आप यहाँ पर, ठीक है, सब चीज़ों को इग्नोर करके और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ या मैं आगे बढ़ जाती हूँ या मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो यहाँ पर आप अपनी तबाह कर लोगे अपनी ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा टफ रीडिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत क्रोधित हैं आपकी कुलदेवी माँ आपसे, ठीक है। जिनकी भी कुलदेवी माँ है वो उनसे बहुत क्रोधित हैं, वो उनकी बात नहीं सुन रही हैं या सुन रहे हैं, और उनकी कुलदेवी माँ के सीधे सीधे रुष्ट वाले मैसेज आ रहे हैं। ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए होगी जो अपनी कुलदेवी माँ की इंडिकेशन को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अपना लॉजिक माइंड लगाना बंद कीजिए, यहाँ पर आपके लॉजिक नहीं चलेंगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितना आप अपना लॉजिक लगाएंगे आपकी बैंड बज जाएगी, अपनी बैंड मत बजवाइए, अपने लॉजिक को साइड में रखिए। जो यूनिवर्स, जो भगवान, जो आपकी कुलदेवी माँ आपको इंडिकेशन दे रही हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं ना, अभी तक भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस इंडिकेशन को समझिए, इस इंडिकेशन को ग्रेटिट्यूड पे करो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर मैं अब तक जाने अनजाने भी इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, तो अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो अब मैं उन चीज़ों को नहीं इग्नोर करूँगा, अब मैं उन चीज़ों से नहीं भागूंगा, अब मैं एक्सेप्ट भी करूँगा, और जो भी ऐसा रिश्ता है जिससे मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, मैं उसके लिए भी काम करूँगा, उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर नहीं करोगे आपकी लाइफ में भाई हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे आ जाएंगे। अगर आप किसी और के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहोगे वो भी नहीं बनेगा, आपकी लाइफ में मल्टीपल चैलेंजेस आने वाले हैं, फाइनेंशियली भी आप बिल्कुल ठप हो जाओगे, ठीक है। नेम फेम आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर मुझे आपका समाज सोसाइटी में नेम फेम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्योंकि आपकी कुलदेवी माँ आपसे जुड़ी हुई हैं, साफ साफ वो आपको इंडिकेशन दे रही हैं कि मत करो भाई, रुक जाओ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ। जिन चीज़ों को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो मत करो, क्योंकि आप तेज़ी के साथ एक्शन ले रहे हो, तेज़ी के साथ एक्शन ले रहे हो, अपने काम पे ही फोकस करते जा रहे हो। जो चीज़ें आपको दिखा रही हैं इग्नोर कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो अपना काम ही करूँगा या करूँगी, मैं तो अपने वर्क पे ही ध्यान दूंगा या दूंगी, मैं नहीं इन चीज़ों को मानूंगी या मैं नहीं मानता हूँ, या ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर अभी भी आप ये चीज़ें सोचो ना, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, तो यहाँ पर कुलदेवी माँ कह रही हैं कि अगर आप ये चीज़ें ऐसे मानते रहोगे तो उनके रिजल्ट आपको ये सब मिलते रहेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, आप जल्दबाजी में ऐसे ऐसे एक्शन ले जाएंगे जिसका
आप भरपाई नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी भर। तो यहाँ पर आपको वार्न किया जा रहा है, ये आपकी कुलदेवी माँ आपसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मैं उनसे हाथ जोड़ के तहे दिल से बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी कुलदेवी माँ के मैसेजेस को एक्सेप्ट करें, अपनी एक्सेप्टेंस लाएं। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस लाएंगे, आपको और ज़्यादा मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी कुलदेवी माँ की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। अपनी कुलदेवी माँ से माफ़ी मांगें, सॉरी बोलें, ठीक है। कि आप अगर अभी तक उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी मैसेजेस को नहीं समझ पा रहे थे, तो सॉरी बोलिए कि हाँ, अभी तक मैं आपके मैसेजेस को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इस रीडिंग को देखने के माध्यम से मैं क्लियर हो चुका हूँ कि आप मुझे मैसेजेस दे रहे थे, ठीक है। देखिए, ये रीडिंग मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर आपकी कुलदेवी में बहुत ज़्यादा रुष्ट है। यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा, ठीक है, एग्रेसिव हैं, और ये रीडिंग आगे नहीं जा पाएगी, ना ही मैं इस रीडिंग को कर पाऊँगी क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, और यहाँ पर चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होने की कगार पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके रिश्ते और ज़्यादा टूट जाएंगे। आप अगर किसी और के लिए भी अपने किसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो जिनके साथ आप रिश्ते जोड़ने की कोशिश करोगे, वहाँ आप तहस नहस होने वाले हो, वहाँ आपकी बैंड बजने वाली है, वहाँ आप 1 मिनट नहीं रह पाओगे उन लोगों के साथ जिन लोगों के लिए आप ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये रीडिंग जिसके लिए भी है, प्लीज़ वो देख लीजिएगा, ठीक है। अपनी कुलदेवी माँ को ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कीजिए, और अपनी कुलदेवी माँ के लिए जो भी वो रीडिंग दे रही है, प्लीज़ उसको मानिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में।